तो गोताखोरी आपने कब मतलब शुरू कैसे की? ओके, बेसिकली 2012 में मैं सिंगापुर में थी। जैसे मैंने बताया कि मैं एक आईटी कंपनी में हूँ। सो मेरी पोस्टिंग सिंगापुर में थी, क्रेडिट स्विस में। तो सिंगापुर में एज यू नो पूरा पानी से ही घिरा हुआ है, तो वहाँ पे स्विमिंग, डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, ये सब एक्टिविटीज़ को बहुत प्रोएक्टिवली लोग करते हैं। मीन्स हर वीकेंड लोग स्विमिंग करने जा रहे हैं, कोई डाइविंग करने जा रहा है। तो मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, जैसे बचपन से मैंने कभी नहीं सीखी और मुझे पानी से एक्चुअली में बहुत डर लगता था। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग कुछ फ्रेंड्स ऐसे घूमने जा रहे थे। तो हम लोग मलेशिया गए थे, त्योमन आइलैंड। तो वहाँ पे सब लोग स्नॉर्कलिंग कर रहे थे। स्नॉर्कलिंग और डाइविंग में फ़र्क है। डाइविंग में तो गोताखोर तुम बिल्कुल पानी में जाओगे, स्नॉर्कलिंग में तुम बस जैकेट पहन के सरफेस पे रहते हो और बस नीचे की तुम चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे पाइप लगी होती है एंड हवा आती उससे आती रहेगी, ऑक्सीजन आती रहेगी और आप सरफेस पे रह के तुम सब कुछ फ्लोट करते हुए देख सकते हो, जो बेसिकली टूरिस्ट पर्पस के हाँ, लिए जो टूरिस्ट पर्पस के लिए था। तो मैंने वो पहली बार ट्राई करा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं पानी के अंदर घुसी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो एक्सपीरियंस। और वो पानी के अंदर एकदम फ्रीडम वाली फीलिंग होती है और नीचे कॉरल्स वगैरह दिखती हैं और फिशेस दिखती हैं, तो बहुत देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगा कि ये ऊपर से अच्छी लग रही है तो नीचे जाके देखने में तो और भी मज़ा आएगा। तो तभी गोताखोरी का शौक लगा। एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा कि अब ये करना चाहिए। तो जब हम बाहर निकल कर आए तो उनसे पूछा कि हमें डाइविंग करनी है, गोताखोरी करनी है, नीचे जाना है। तो उन्होंने कहा आपके पास लाइसेंस तो है नहीं और आपको स्विमिंग भी नहीं आती, तो आप नहीं कर सकते। तो बहुत बुरा लगा उस टाइम कि बाकी सारे लोग कर रहे हैं और हमें तो स्विमिंग भी नहीं आती है। फिर वापस आके मैंने स्विमिंग के लिए एनरोल करा, स्विमिंग सीखी और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी उसमें, क्योंकि एक एज के बाद मुश्किल होता है कोई भी चीज़ सीखना। लेकिन फिर मैंने स्विमिंग काफ़ी ट्राई करी। उस समय क्या एज थी? मैं 2012, अच्छा, अभी की बात 2 साल पहले की बात है। तो जिस 2 साल पहले की बात है, तो या तो 2012 में मैंने ये सीखा। तो मैंने स्विमिंग सीखी, मैंने एक इंस्ट्रक्टर रखा अपना और स्विमिंग वगैरह स्टार्ट करी सिंगापुर में। तो मुझे उस टाइम भी काफ़ी पानी से डर लगता था, लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि वो पैशन था इतना ज़्यादा कि हाँ ये करना है, सो बस एनरोल कर लिया मैंने। तो उसके बाद पूरी फैमिली आपकी सिंगापुर की? नहीं, मेरी फैमिली इंडिया में ही थी, पापा मम्मा यहीं पे रहते थे, लेकिन सिर्फ मैं अकेली वहाँ पे थी क्योंकि मेरी जॉब वहाँ पे थी। तो मैं वहाँ पे मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी। तो जब स्विमिंग आ गई तो फिर आप डाइविंग के लिए कोर्स करते। तो डाइविंग बेसिकली एक पैडी इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डाइव इंस्ट्रक्टर्स। तो एक सर्टिफाइंग बॉडी है जो आपको लाइसेंस देती है। ऐसे बहुत सारे लाइसेंसिंग बॉडीज़ है, एसएसआई है, नोई है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिक्रिएशनल वो सर्टिफिकेट्स आपको देते हैं, उनके बिना आप डाइविंग नहीं कर सकते हो। तो मैंने पैडी में एनरोल करा। तो उनका फर्स्ट लेवल होता है ओपन वाटर डाइवर सर्टिफिकेशन। तो वो एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है। तो मैंने उसके लिए थ्योरी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करी और उन्होंने कुछ टेस्ट दिए, वो मैंने करे। तो हम लोग फिर दोबारा से, क्योंकि सिंगापुर के आसपास इतनी ऐसी डाइव के स्पॉट्स नहीं है, तो फिर से हम मलेशिया गए और वहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल था। तो जब पहली बार हमारा प्रैक्टिकल हुआ तो मुझे उस टाइम थोड़ा बहुत पानी से फोबिया तो होता ही है। अब स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करना और 150 फुट में कूदने में बहुत फ़र्क है। तो स्विमिंग पूल में तो मैंने सारी अपनी वो सब कर ली। हमें कुछ वो देते हैं कि आप प्रैक्टिस करो कि अगर मुँह रेगुलेटर मुँह में है, अगर वो निकल जाए तो वापस उसको ढूंढ के वापस लाना है, या फिर कहीं पीछे गिर जाए तो उसको रिकवर करके कैसे वापस लाना है। मास्क अगर हट जाए तो मास्क को कैसे लाना है और उसको साफ़ करके फिर पहनना कैसे है पानी के अंदर, या अगर सिलेंडर बंद हो जाए तो उसको कैसे ऑन करना है, या अगर बिल्कुल ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो कैसे तुम्हें इमरजेंसी में ऊपर आना है वापस। तो ये हमें सारी स्किल्स सिखाते हैं, इस ट्रेनिंग में दी जाती हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग हम लोगों ने स्विमिंग पूल में तो प्रैक्टिस करी थी, लेकिन हमने ओशन पहली बार जब कर रहे थे तो मुझे बहुत बहुत डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग थे वो सारे या तो चाइनीज़ थे या फिर जर्मन, कोई मीन्स अलग अलग कंट्रीज़ के थे जो पानी में बहुत कंफर्टेबल थे। लेकिन मैं स्विमिंग पूल में कंफर्टेबल थी, समुद्र में नहीं थी। तो जब पहली बार पानी में कूदे तो मुझे बहुत डर लगा है ना। बस लाइक जब हम पानी में कूदते हैं पहली बार तो क्या करते हैं, अपनी पूरी जैकेट जो होती है बीसीडी जो होती है, बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस बीसीडी, उसको हम अच्छे से भर लेते हैं ताकि पानी में कूदते नीचे ना जाए। पहले सब सरफेस पे इकट्ठे हो जाए, फिर हमारा इंस्ट्रक्टर हमें कहेगा कि नीचे जाना है। तो फिर हम लोग जो सब पानी में ओके होते हैं, सबका इक्विपमेंट ठीक ठाक होता है, सब कंफर्टेबल होते हैं, फिर पानी में जाते हैं। तो जब हम पानी में जाने लगे पहली बार तो मेरा जो ये था रेगुलेटर मुँह से निकल गया। और जब मुँह से निकल गया तो ऑल्दो मेरे माइंड में पता है मुझे कि मुझे बस अंदर लाना है, उसको साफ़ करके फिर पहनना है, लेकिन वो माइंड में नहीं आया। तो मैं काफ़ी डर गई थी। फिर डरने के बाद कैसे तैसे पानी के बिल्कुल सी बेड पे पहुँचे। जब सी बेड पे पहुँच गए तो हमने सारी ये प्रैक्टिस करी अपनी एक्सरसाइजेज जो होती हैं। लेकिन पहली एक्सरसाइज ये थी कि अगर तुम्हारा सिलेंडर बंद हो जाए तो कैसे ऊपर वापस जाना है। तो उसमें बहुत डर लगा, क्योंकि एकदम 150 फीट पानी के नीचे तुम हो और ऊपर देख रहे हो, अंधेरा दिख रहा है और अजीब सा लगता है, एक अलग सा माहौल होता है।
तो वो हम लोगों ने जब किया तो सारे धीरे धीरे ऊपर तो जा रहे बाकी थे। पानी के अंदर जो अंदर की चीज़ें वो साफ दिखती है, वो बिल्कुल साफ दिखती है, लेकिन ऊपर की तरफ देखो तो अंधेरा दिखेगा। हल्का हल्का अंधेरा दिखता है क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा डेप्थ पे चले गए थे। हाँ हाँ तो हाँ। हम लोगों ने जो हमारी पहली डाइव थी तो हम लोगों ने टॉर्च भी साथ में थी हमारे यहाँ पे, एक टॉर्च भी हम बांधते हैं, तो वो टॉर्च मैंने बांध रखी थी क्योंकि हम काफ़ी डेप्थ पे थे और वो एरिया थोड़ा सा मडी मडी सा था, तो बहुत अनक्लियर था। नॉर्मली हम क्लियर वाटर में भी करते हैं डाइविंग, लेकिन ये वाली जो मैं बता रही हूँ उसमें काफ़ी अनक्लियर था, तो अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। और जब हवा एकदम बंद हो गई थी तो सब लोग धीरे धीरे फिर भी ऊपर जा रहे थे, लेकिन मैं काफ़ी फास्ट ऊपर आ गई और मुझे डर लगा था कि मैं जल्दी ऊपर पहुँचूँ और सांस लो, तो ऐसी सिचुएशन थी। तो अगेन ये एक डर था मेरा पानी का जो मुझे इतनी देर सांस कैसे ली? धीरे जब ऊपर आ रहे होते हैं तो हम करके ऊपर आना होता है, जितनी भी लिमिटेड सांस है ना उसमें हौले 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 करके ऊपर आना है और ऐसे फिन अप करके ऊपर आना है। ये तो एक और तरीका है, सांस रोक के बिल्कुल ऊपर शूट कर जाओ, लेकिन वो सेफ नहीं होता है क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कान की, तुम्हारे कान का पर्दा फट सकता है। इसलिए डाइविंग में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए कि तुम एकदम ऊपर शूट अप करो, शूट अप करना बहुत अच्छा, इसमें आपको जैसे आपने जो भी गोताखोरी जब भी की, तो कभी मछलियों से कोई खतरा या उनके साथ खेलने का कभी वो कोई एक्सपीरियंस? हाँ, मछलियों के साथ खेलने का तो बहुत बार हुआ। इनफैक्ट जब मैं अंडमान में थी यहाँ पे, अंडमान में एक जगह है जॉनीस गॉर्ज करके, तो वो काफ़ी डेप्थ पे और बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है। वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के कॉरल्स हैं, रीव्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल तरीके का होता है। और वहाँ पे एक येलो फ्यूजिलियर करके मछलियाँ होती हैं जो एक झुंड में आती हैं। तो एक बार क्या होता है कि इतना सारा झुंड आ गया था मछलियों की, उनको ऐसे हम हटा के ऐसे करके ना पर्दे की तरह से हटा के फिर उनको क्रॉस करके आगे जा रहे थे। और एक केव सा था, उस केव्स के बीच में से घूम के ऐसे गोल गोल, फिर ना काफ़ी सारा मज़ा आता है पानी के अंदर भी, क्योंकि तुम एकदम फ्री होते हो। और एक बार जब तुम्हारा ये फियर हट जाए पानी का या डाइविंग तुम्हें आ जाए अच्छे से, तो बहुत तुम इंजॉय कर सकते हो एक्चुअली, क्योंकि अंडर वाटर जो एक वर्ल्ड है वो एक टोटली डिफरेंट है। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑल टुगेदर, बिकॉज फिशेज हैं वहाँ पे, कॉरल्स हैं, काफ़ी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे ये जो शिप्स हैं हमारे सिंक हो रखे हैं। अंडमान में एक जगह है जहाँ पे एक पूरा शिप सिंक हो रखा है World War II का, तो हमने वो शिप भी एक्सप्लोर करा था। वहाँ पे सेलर का जैसे वो होता है, मास्ट होता है, सेलर का कैबिन, वो सब भी हमने पानी के नीचे जाके एक्सप्लोर किया था। तो ये भी एक डिफरेंट चीज़ थी। इनफैक्ट मैं 2013 लास्ट ईयर में मैक्सिको भी गई थी। वहाँ पे एक अंडर वाटर म्यूजियम बना रखा है जो पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन को डिपिक्ट करता है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मूर्तियाँ बना रखी हैं, मीन्स 400+ स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ हैं जो डिपिक्ट करती हैं पूरी ह्यूमन एवोल्यूशन। पुराने केव्स भी दिखेंगे, तो मैं एक बंदे भी दिखेंगे जो सोफे पे बैठे टीवी देख रहे हैं, या फिर एक बुक शेल्फ बना रखी है, एक डॉक्टर है उसके गले में वो सब है। तो ऐसे ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स बना रखे हैं ह्यूमन्स के। तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैंने अंडर वाटर देखी। इट्स कॉल्ड MUSA, MUSA, मेक्सिको में है ये, कैनकून। मैंने वो एक अच्छी साइट एक्सप्लोर करी है। अंडमान से बहुत अच्छी सारी जगह हैं जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो देखने के लिए। तो इट्स क्वाइट गुड। इनफैक्ट पौंडीचेरी में भी मैंने डाइविंग करी है, तो इट्स गुड फॉर ऑल टुगेदर। एंड इट्स नॉट जस्ट कि बस पानी है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। प्लस एक मेरा गंदा एक्सपीरियंस था जब एक ट्रिगर फिश से मेरा सामना हुआ था। वो ट्रिगर फिश क्या होती है कि वो एक कैनोनिकल शेप में तुम्हें अटैक करती है। तो वो फिश नीचे थी और मैं ऐसे ऊपर थी, तो उस फिश को से बचने के लिए तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे से निकलना पड़ता है। अदरवाइज तो तुम्हें ऐसे करके तुम्हें बाइट कर सकती है, और अगर बाइट कर ले तो एटलीस्ट 2 महीने तक बंदा बेड पे रहता है, क्योंकि बहुत पॉइजनस सी होती है। तो मैं लास्ट ईयर ट्यूमन में ही थी, ट्यूमन आइलैंड्स मलेशिया, जब वो ट्रिगर फिश मुझे दिखी थी, तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे इशारा किया कि ट्रिगर फिश है, तो हम पानी नीचे तो हाथ से इशारे करते हैं, तो उसने कहा ट्रिगर फिश नीचे है। तो मुझे याद नहीं था, मैं उसके बिल्कुल सामने हूँ, तो मैं ऐसे थी ऊपर और वो ऐसे थी, तो मैं उसके नीचे से ऐसे डक करके फिर निकल के गई थी, अदरवाइज वो मुझे अटैक कर देती और कुछ गड़बड़ हो जाती। तो या वो ट्रिगर फिश का एक बुरा एक्सपीरियंस था। प्लस एक जो नीमो होती है, आपने देखा होगा, वो ऑरेंज से कलर की बड़ी सुंदर सी वो होती है फिश, जो ऐसे फूल के ऊपर ऐसे मंडराती रहती है। ओके, एक नीमो फिश होती है जो नीमो के पेड़ से के ऊपर मंडराती रहती है नीचे। तो वो देखने में तो बहुत स्वीट और सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर वो लग जाए, खुरच जाए ना आपका पैर या कुछ, उसमें तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस सा वो होता है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैं पानी के नीचे थी और मैं एक केव था पूरा पानी के, जो उसको हम केव डाइविंग कर रहे थे। तो एक तो अंधेरा भी था, तो वो मुझे दिखा नहीं कि नीचे नीमो का वो पेड़ सा है। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे निकलते टाइम मैंने इतना शॉर्ट्स पहन रखा, तो मेरा घुटना पूरा उस पर ऐसे लग गया, और जब घुटना उस पर लग गया तो मेरा उसी टाइम घुटना फूलने लग गया।
और वो फूल के ना जिस छोटे 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 दाने होते हैं ना, दाने पूरे में ऐसे इतना बड़ा स्पॉट बन गया और वो फूलने लग गया। और उस टाइम ऐसा था कि मैं चिल्लाना चाहती थी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो मैं चिल्ला भी नहीं पाई क्योंकि वो खास रेगुलेटर मुँह में था। फिर मैंने धीरे धीरे सरफेस पे गई, बोट पे जाने के बाद फिर मैंने ना वो प्लकर जो होता है, उस प्लकर से वो सारे कांटे निकाले उस पौधे के जो मेरे पैर में लगे हुए। फिर वो कांटे निकालने के बाद वो विनेगर से उसको साफ करा और वो थोड़ी देर में पूरा घुटना ऐसे फूल गया और डिफरेंट स्पॉट्स हो गए। तो वो 3-4 दिन में उठ नहीं पाई थी अगैन। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं पानी के अंदर। तो डाइविंग काफ़ी ध्यान से करनी चाहिए और देखते रहना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है। तो एंड ऑब्वियसली तुम्हें अपना एयर भी देखना चाहिए कि कितना है तुम्हारा ऑक्सीजन उसमें, क्योंकि एक नॉर्मल सिलेंडर 200 बार्स का होता है जो 40 मिनट से ज़्यादा चलता नहीं है। और अगर तुम ज़्यादा जल्दी सांस ले रहे हो तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अब आपको अभी जैसे आप इंडिया में हैं तो अब गोताखोरी के लिए कितने दिन में टाइम, कितने दिन मौका मिलता है? मुझे हर 5 महीने में तो मैं टाइम निकाल लेती हूँ। ये जो हर 5 महीने में एक बार आप बाहर जाकर ही करती हैं? इंडिया में 4 जगह। इंडिया में मैंने अंडमान में करा है, पौंडीचेरी में डाइविंग करी है और 2 जगह और हैं, गोवा और लक्षद्वीप। लेकिन गोवा लक्षद्वीप में जा नहीं पाई क्योंकि लक्षद्वीप के लिए परमिट चाहिए होता है, तो आई थिंक गवर्नमेंट अप्रूव करती है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो मैं लक्षद्वीप नहीं जा पाई। और गोवा मुझे वैसे सेफ नहीं लगता है, इसलिए वहाँ मैं गई नहीं। तो पौंडीचेरी में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अंडमान में भी हैं, तो इसलिए मैं उन दोनों जगह पे गई। तो ये जो आप जैसे जाते हैं तो ये क्या है, मतलब वहाँ पे कोई कंपटीशन हो रहा है या वैसे ही अपने आप ही? यहाँ पे ऐसे जैसे मैं बता रही थी आपको कि मैं पैडी सर्टिफाइड हूँ। तो पैडी जो प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डाइव इंस्ट्रक्टर है, इनके डाइव शॉप्स होते हैं काफ़ी डिफरेंट जगहों पर। जो डाइव शॉप्स होती हैं वहाँ पे डाइव इंस्ट्रक्टर्स, डाइव मास्टर्स क्या करते हैं, जो डाइविंग स्पॉट्स होते हैं उनको पहले एक्सप्लोर करते हैं कि इस एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं देखने वाली, नेविगेशन वगैरह करेंगे प्रॉपर, और देन दे बिकम डाइव साइट। सो यू कैन गो देयर, यू कैन जॉइन दोस, देख सकते इसमें हैं। कंपटीशन वगैरह नहीं है? कंपटीशन नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। लोग